हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों के चतुर्थ उत्थान के आधुनिकता बोध के उपन्यास, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे उपन्यासों से संबंधित पार्ट 19, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे अगले उपन्यासकार हैं महेंद्र भल्ला, ठीक है, महेंद्र भल्ला, जिनके उपन्यास हैं, ध्यान दें, गौर से सुनेंगे। महेंद्र भल्ला, ठीक है, इनका उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स, ठीक है, 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास एक पति के नोट्स आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या पर आधारित उपन्यास है। कब आया दोस्तों? 1967 में आया, ठीक है, 67 में आया हुआ उपन्यास है, ठीक। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला उपन्यास है ये इनका, ठीक। कौन है उपन्यासकार? महेंद्र भल्ला, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं तो एक उपन्यास और है, ठीक है, कौन सा? एक पत्नी के नोट्स। तो ये दो उपन्यास पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको राइटर के नाम पता होने चाहिए, ठीक। एक पति के नोट्स किसका है? महेंद्र भल्ला का। और जहां तक है ममता कालिया का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स, ठीक है। एक बार गूगल पर भी सर्च कर लेना, चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो शब्द है टाइटल में, पति और पत्नी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तब जाकर के अपना ऑप्शन टिक करके आएंगे दोस्तों। कंफ्यूजन नहीं रखनी है किसी भी बात की, ठीक। ध्यान दे दोस्तों, इनका अगला उपन्यास है दूसरी तरफ। कौन सा? दूसरी तरफ उपन्यास। कब आया? 1967 में आया उपन्यास है। कब? 1967 में, ठीक है। इसके दो समय मिले हैं, एक मिला है 1967, दूसरा मिला है 1976। आप प्रायोरिटी देंगे 1967 को, ठीक है। और ध्यान दें, दूसरी तरफ उपन्यास में महेंद्र भल्ला जी ने प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण किया है। किसका चित्रण? प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण किया है महेंद्र भल्ला जी ने अपने उपन्यास दूसरी तरफ में, ठीक है। 1967 में आया हुआ उपन्यास है दूसरी तरफ। फिर है दोस्तों इनका अगला उपन्यास, कौन सा? उड़ने से पेशतर, ठीक है, उड़ने से पेशतर, 1987। कब? 1987 में आया हुआ उपन्यास है महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास उड़ने के पेशतर, ठीक है। उड़ने के पेशतर है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग एरर है, ध्यान से सुने, उड़ने से नहीं होगा, उड़ने के पेशतर, ठीक है। और ध्यान दें, प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण इस उपन्यास में भी मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है उड़ने के पेशतर, जिसमें उन्होंने प्रवासी जीवन की विडंबना और संत्रास का चित्रण किया है, ठीक है। 1987 में आया हुआ उपन्यास है, ठीक। फिर है इसके बाद इनका अगला उपन्यास, कौन सा? दो देश और तीसरा आदमी, सॉरी, तीसरी उदासी है ये, ठीक है, तीसरी उदासी, मैंने गलत पढ़ लिया है, एक बार फिर से सुने, दो देश और तीसरी उदासी, ठीक। कब आया उपन्यास? 1997 में आया हुआ महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है दो देश और तीसरी उदासी। एक बार फिर से सुनेंगे महेंद्र भल्ला जी के सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें इन्होंने आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या का चित्रण किया है, ठीक है, आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या का चित्रण, ठीक। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दूसरी तरफ।
कौन सा? दूसरी तरफ। कब आया? 1967 में आया हुआ उपन्यास है दूसरी तरफ। इसके दो समय हैं, एक है 1976, प्रायोरिटी देंगे आप 1967 को। ठीक, इसके बाद है इनका अगला उपन्यास उड़ने के पेशतर। उड़ने के पेशतर कब आया? 1987 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें महेंद्र भल्ला जी ने प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण किया है। ठीक है, फिर है इनका अगला उपन्यास दो देश और तीसरी उदासी। दो देश और तीसरी उदासी कब आया? 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कौन सा? दो देश और तीसरी उदासी उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों अगले उपन्यासकार पर। कौन है? गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल, इनके उपन्यास है अपने से अलग। अपने से अलग कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अपने से अलग। गंगा प्रसाद विमल जी का उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास कहीं कुछ और। कहीं कुछ और कब आया? 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कहीं कुछ और। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1971 में। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास, कौन सा? मरीचिका। मरीचिका उपन्यास है दोस्तों 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, गंगा प्रसाद विमल जी का उपन्यास है मरीचिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास, कौन सा? मृगांतक। मृगांतक उपन्यास कब आया? 1978 ईस्वी में आया हुआ गंगा प्रसाद विमल जी का उपन्यास है मृगांतक। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। गंगा प्रसाद विमल, कौन? गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, इनका उपन्यास है अपने से अलग, 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है कहीं कुछ और। कहीं कुछ और 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है मरीचिका 1973 ईस्वी में मरीचिका। ठीक है, फिर है इनका उपन्यास मृगांतक 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, कौन सा? मृगांतक। तो दोस्तों ये सभी उपन्यास है गंगा प्रसाद विमल जी के उपन्यास, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र जी के उपन्यास देखते हैं। इनका उपन्यास वह अपना चेहरा। वह अपना चेहरा 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें गोविंद मिश्र जी ने दफ्तरी जीवन का अंकन किया है। किसका अंकन? दफ्तरी जीवन का अंकन किया है। ठीक है, किसमें? गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास वह अपना चेहरा में। 1970 में आया हुआ उपन्यास है वह अपना चेहरा। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास उतरती हुई धूप। कौन सा? उतरती हुई धूप कब आया? 1971 में आया हुआ उपन्यास है उतरती हुई धूप। ठीक, जिसमें गोविंद मिश्र जी ने किशोर अवस्था के प्रेम का चित्रण किया है। किसका चित्रण? किशोर अवस्था के प्रेम का चित्रण किया है गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास उतरती हुई धूप में। 1971 में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, उतरती हुई धूप। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास, कौन सा? ध्यान दें, लाल पीली जमीन। कैसी जमीन? लाल पीली जमीन 1976 में आया हुआ उपन्यास है लाल पीली जमीन। ठीक है, जिसमें गोविंद मिश्र जी ने बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास लाल पीली जमीन में बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन किया है। कब आया उपन्यास? तो दोस्तों 1976 में आया हुआ उपन्यास है
लाल पीली जमीन। ठीक है, फिर है गोविंद मिश्र जी का अगला उपन्यास, कौन सा, ध्यान से सुने, हुजूर दरबार। हुजूर दरबार कब आया, 1981 में आया हुआ उपन्यास है हुजूर, जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी दोस्तों। ठीक है, हुजूर होगा, हुजूर नहीं। ठीक है, हुजूर, हुजूर दरबार, जिसमें गोविंद मिश्र जी ने राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण किया है। किसका चित्रण, राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण किया है गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास हुजूर दरबार में। कब आया उपन्यास, तो दोस्तों 1981 में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, हुजूर दरबार, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास, कौन सा, तुम्हारी रोशनी में। तुम्हारी रोशनी में कब आया उपन्यास, 1985 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें गोविंद मिश्र जी ने दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन किया है। ठीक है, फिर से सुने, गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास तुम्हारी रोशनी में, ठीक है, इसमें दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन किया है। कब आया उपन्यास, 1985 में आया हुआ उपन्यास है। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। गोविंद मिश्र जी के उपन्यास हैं, इनका उपन्यास वह अपना चेहरा। वह अपना चेहरा कब आया, 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है उतरती हुई धूप, कब आया, 1971 ईस्वी में। फिर है लाल पीली जमीन। लाल पीली जमीन, ये उपन्यास कब आया, तो दोस्तों 1976 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है लाल पीली जमीन। इसके बाद है इनका अगला उपन्यास हुजूर दरबार, 1981 में आया हुआ उपन्यास है हुजूर दरबार। फिर है तुम्हारी रोशनी में। तुम्हारी रोशनी में, ये उपन्यास आया 1985 में। किसके उपन्यास हैं ये सभी, गोविंद मिश्र जी के उपन्यास हैं। देखते हैं इनके अन्य उपन्यास, गौर करेंगे दोस्तों। गोविंद मिश्र जी का अगला उपन्यास है धीरे समीरे। धीरे समीरे कब आया उपन्यास, 1988 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धीरे समीरे, और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। किस शैली में, रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है धीरे समीरे। कब आया, 1988 में आया। ठीक, फिर है इसके बाद इनका अगला उपन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 5 आंगनों वाला घर। गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर, यानी कि एक घर कोई होगा जिसमें कितने आंगन हैं, 5 आंगन है। 5 आंगनों का मतलब क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों 1995 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर। ठीक, जिसमें संयुक्त परिवार के, ध्यान से सुनिए, संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है, गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास 5 आंगनों वाला घर में संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण किया है। कब आया उपन्यास, 1995 में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इसके बाद इनका अगला उपन्यास, कौन सा, फूल, इमारतें और बंदर। फूल, इमारतें और बंदर कब आया, 2000 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है फूल, इमारतें और बंदर। ठीक है, जिसमें गोविंद मिश्र जी ने समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया है। किसका चित्रण, समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया है गोविंद मिश्र जी ने अपने उपन्यास फूल, इमारतें और बंदर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका अगला उपन्यास, कौन सा, कोहरे में कैद रंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है गोविंद मिश्र जी का। ठीक है, कब आया, 2004 में आया हुआ उपन्यास है कोहरे में कैद रंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2004 में। फिर है इनका एक उपन्यास और, कौन सा, धूल
पौधों पर, ठीक है, धूल पौधों पर, ठीक है। ये दो तरह से नाम मिला है दोस्तों, एक जगह लिखा है धूल पर पौधे, ठीक, और एक जगह जो पुरानी किताबें हैं उनमें मिला है धूल पौधों पर, ठीक है। तो आप जो फॉलो करेंगे वो नाम फॉलो करेंगे धूल पौधों पर, ठीक है। तो 2008 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, ठीक, किसका है? गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। एक बार फिर से देखेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। धीरे समीरे उपन्यास 1988 ईस्वी में आया हुआ गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। फिर है 5 आंगनों वाला घर 1995 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है, ठीक है। फिर है इनका अगला उपन्यास फूल, इमारतें और बंदर, फूल, इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी में आया हुआ गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास धूल पर पौधे, या फिर इसे ऐसे पढ़ें धूल पौधों पर, धूल पौधों पर, कब आया? 2008 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है धूल पौधों पर। तो दोस्तों ये सभी उपन्यास किसके हैं? गोविंद मिश्र जी के उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, कामता नाथ, ठीक है, कामता नाथ, ठीक है। और एक नाम मिला है कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक, ध्यान देंगे। इनके उपन्यास हैं कौन से? गौर करें, ठीक है, कामता नाथ या कामता प्रसाद गुरु, दोस्तों दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक। तो गौर करें इनके उपन्यासों पर। इनका उपन्यास है सुबह होने तक, कौन सा? सुबह होने तक, कब आया इसका समय नहीं पता, ठीक है, आप ऐसे याद रखें सुबह होने तक, ठीक है। उपन्यास किसका है? कामता नाथ का या कामता प्रसाद गुरु का। फिर है दोस्तों, ठीक है, एक बार फिर भी आप लोग अगर अपनी पुस्तकों में पढ़ें तो एक बार फिर भी इनके नाम अच्छे से देख लेना, ठीक है, गौर करेंगे। और अगर लगता है कि कहीं भी कि ये अलग अलग व्यक्ति हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक। तो ध्यान दें, सुबह होने तक, ठीक है। और वैसे मुझे जहां तक लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है अलग अलग किताबों से, तो इनके उपन्यास जो है मैच किए हैं, ठीक। तो ध्यान दें, कामता नाथ या फिर कामता प्रसाद गुरु का उपन्यास है सुबह होने तक। फिर है इनका अगला उपन्यास कौन सा? समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, कब आया? 1975 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, कौन सा? समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास एक और हिंदुस्तानी, एक और हिंदुस्तान है दोस्तों, एक और हिंदुस्तान, कब आया? 1977 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है एक और हिंदुस्तान 1977, जिसमें कामता नाथ या फिर कामता प्रसाद गुरु जी ने, ध्यान से सुनेंगे, जेल की जिंदगी का चित्रण किया है। किसका चित्रण? जेल की जिंदगी का चित्रण किया है एक और हिंदुस्तान उपन्यास में, ठीक। फिर है इनका अगला उपन्यास कौन सा? तुम्हारे नाम, तुम्हारे नाम उपन्यास, कब आया? 1979 में आया हुआ उपन्यास है तुम्हारे नाम, जिसमें कामता प्रसाद गुरु ने या फिर कामता नाथ ने सन किशोर प्रेम का चित्रण किया है, किशोर प्रेम का चित्रण किया है तुम्हारे नाम उपन्यास में, ठीक है। फिर है अगला उपन्यास कौन सा? काल कथा, काल कथा उपन्यास कितने भागों में है? तो दोस्तों 2 भागों में है, 2 भागों में है काल कथा उपन्यास, ठीक है। और कब आया? 1998 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है काल कथा, ठीक है, जिसमें कामता नाथ जी ने या फिर
कामता प्रसाद गुरु ने सन 1918 से 1929 तक की काला अवधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, कामता नाथ जी ने या फिर कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है, अपने उपन्यास काल कथा में सन 1918 से 1929 तक की काला अवधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन किया है। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास, कौन सा? पिघलेगी बर्फ। पिघलेगी बर्फ कब आया? 2006 में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें इन्होंने मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण किया है। कैसा चित्रण? मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण किया है कामता नाथ या कामता प्रसाद गुरु ने अपने उपन्यास पिघलेगी बर्फ में। ठीक है, कब आया उपन्यास? 2006 में। एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। कामता नाथ या फिर कामता प्रसाद गुरु, सुबह होने तक इनका उपन्यास है। ठीक है, इनका उपन्यास है सुबह होने तक। फिर है इनका अगला उपन्यास, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, कब आया? 1975 ईस्वी में। फिर है एक और हिंदुस्तान, कब आया उपन्यास? 1977 ईस्वी में, एक और हिंदुस्तान। फिर है तुम्हारे नाम, यह उपन्यास कब आया? 1979 में। ठीक है, 1979 में आया हुआ उपन्यास है तुम्हारे नाम। फिर है इनका अगला उपन्यास काल कथा, कितने भागों में? 2 भागों में है। कब आया? 1998 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इनका उपन्यास, कौन सा? पिघलेगी बर्फ। पिघलेगी बर्फ कब आया? 2006 ईस्वी में आया हुआ कामता नाथ या फिर कामता प्रसाद गुरु जी का उपन्यास है। ठीक है, तो ये सभी उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं सभी। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, कौन है? रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह जी का उपन्यास है। पहली बात ये सुने कि रमेश चंद्र शाह एक प्रतिष्ठित आलोचक भी हैं और प्रतिष्ठित उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठित आलोचक एवं उपन्यासकार हैं कौन? रमेश चंद्र शाह। इनके उपन्यास हैं, ध्यान दें, गोबर गणेश। गोबर गणेश उपन्यास कब आया? 1978 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है गोबर गणेश। ठीक है, फिर है इनका अगला उपन्यास किस्सा गुलाम। कौन सा? किस्सा गुलाम। ठीक है, ये कब आया? तो दोस्तों ये आया 1986 में। अब सुने ध्यान से, गोबर गणेश उपन्यास में रमेश चंद्र शाह जी ने कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण किया है। ठीक है, तो कथानायक कौन है उपन्यास में? विनायक है। ठीक है, विनायक कौन है? कथानायक है गोबर गणेश उपन्यास में, जिसकी आकांक्षाओं और सपने के बनने और टूटने का चित्रण हमें गोबर गणेश उपन्यास में मिलता है। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास किस्सा गुलाम। कब आया? 1986 में आया हुआ उपन्यास है किस्सा गुलाम, जिसमें रमेश चंद्र शाह जी ने दलित कथानायक कुंदन है, जो कि कैसा नायक है? दलित कथानायक है। ठीक है, इसकी कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण उपन्यास में किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने, रमेश चंद्र शाह ने अपने उपन्यास किस्सा गुलाम में दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण किया है। ठीक है, कब आया उपन्यास? 1986 में। फिर है इनका अगला उपन्यास पूर्वा पर। कौन सा? पूर्वा पर कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पूर्वा पर। ठीक है, जिसमें 2 मित्रों के बचपन की कहानी का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो पूर्वा पर उपन्यास में 2 मित्रों के बचपन की कहानी का चित्रण किया है। किसने? रमेश चंद्र शाह ने। इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं दोस्तों, एक एक उपन्यास इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक,
फिर है इनका अगला उपन्यास, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, आखिरी दिन। आखिरी दिन उपन्यास कब आया? 1992 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आखिरी दिन, जिसमें ध्यान दें रमेश चंद्र शाह जी ने नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुने, रमेश चंद्र शाह ने अपने उपन्यास आखिरी दिन में नैतिक पतन और अमानवीयता का चित्रण किया है। कब आया उपन्यास? 1992 में। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास, कौन सा दोस्तों? पुनर्वास उपन्यास कब आया? 1995 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पुनर्वास। ठीक है, जिसमें ध्यान दें कथानायक प्रोफेसर नाथ, एक कथानायक है उपन्यास में, कौन है? प्रोफेसर नाथ। ठीक है, इनकी ऊब का चित्रण किया है। ठीक, एक बार फिर से सुने, रमेश चंद्र शाह जी ने अपने उपन्यास पुनर्वास में कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण किया है। कब आया उपन्यास? तो दोस्तों 1995 में आया हुआ उपन्यास है पुनर्वास। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे रमेश चंद्र शाह जी के सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। रमेश चंद्र शाह जी, ठीक है, इनके उपन्यास हैं, पहला उपन्यास है इनका गोबर गणेश। कौन सा? गोबर गणेश। कब आया? 1978 में आया हुआ उपन्यास है गोबर गणेश। फिर है किस्सा गुलाम, ये कब आया? 1986 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है किस्सा गुलाम। फिर है दोस्तों इनका उपन्यास पूर्वा पर, ये कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पूर्वा पर। फिर है इनका उपन्यास आखिरी दिन, ये कब आया? 1992 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आखिरी दिन। फिर है दोस्तों इनका अगला उपन्यास पुनर्वास उपन्यास कब आया? तो 1995 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है पुनर्वास। ठीक है, ये सभी उपन्यास हैं रमेश चंद्र शाह जी के, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। इनके उपन्यास हैं, ध्यान दें, एक नौकर की कमीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नौकर की कमीज उपन्यास कब आया? 1979 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है एक नौकर की कमीज, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल जी ने दफ्तर के परिवेश और बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपने उपन्यास एक नौकर की कमीज में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया है। 1989 में आया हुआ उपन्यास है एक नौकर की कमीज। फिर है इनका अगला उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे। ये उपन्यास कब आया दोस्तों? 1996 ईस्वी में। कब? 1996 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, कौन सा? खिलेगा तो देखेंगे। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। ठीक, जिसमें इन्होंने एक अध्यापक के परिवार का अंकन किया है। ठीक, तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपने उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे में एक अध्यापक के परिवार का अंकन किया है। कब आया उपन्यास? 1996 में। फिर है इनका अगला उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला उपन्यास है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल जी ने कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण किया है। किसका चित्रण? कथानायक रघुवर प्रसाद हैं, जिनके जीवन का चित्रण किया है विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपने उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी में। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास। ठीक, एक बार फिर से सुने, और भी कुछ बात है यहाँ पर। 1997 में आया हुआ उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, और निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू भी कहा गया है इस उपन्यास को। ठीक है,
आलोचकों ने दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को क्या कहा है कि यह उपन्यास क्या है, कैसा उपन्यास है, निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू है। कैसा है, निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कहा गया है इस उपन्यास को आलोचकों के द्वारा। ठीक, कौन सा उपन्यास है? तो दोस्तों याद रखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कब आया उपन्यास? 1997 में। ठीक, फिर है इनका एक उपन्यास कौन सा? हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। क्या है पूरा नाम? ये पूरा नाम है दोस्तों एक उपन्यास का। कितना बड़ा टाइटल है, ध्यान दें। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी। पहली बात ध्यान दें, एक झोपड़ी है, ठीक है, कैसी है? हरी घास की है, के छप्पर वाली। छप्पर होता है ना, गांव में डालते हैं छप्पर बांसों का बना करके, ठीक है, मूज और बांस का बना के डालते हैं जो गांव में छतों पर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है, जिसमें चित्रण तो नहीं पता कि किसका किया है, लेकिन आप ध्यान रख लें, आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन से ही जुड़ा होगा, ठीक है। ध्यान दें इनके सभी उपन्यासों पर एक बार फिर से गौर करेंगे दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यासों पर एक नौकर की कमीज, इनका उपन्यास कब आया? 1969 ईस्वी में। फिर है खिलेगा तो देखेंगे, 1969 नहीं है दोस्तों, 1979 में। ठीक, फिर है खिलेगा तो देखेंगे, कब आया? 1996 ईस्वी में। फिर है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये कब आया? 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसे आलोचकों ने निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू भी कहा है। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, ठीक है, बौना पहाड़। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है, किसके संबंध में? विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यासों के संबंध में। और ये दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को तो अच्छे से याद कर लें आप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।